गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 को हम कंटिन्यू कर रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे। जो भी जीवित प्राणी हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या क्या अभिलक्षण हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स मूव मीन्स जो भी जीवित प्राणी हैं वो उनमें मूवमेंट कैसे होती है उसको हम पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है ना। जो भी लिविंग थिंग्स होती है, जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे कि एनिमल जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं। क्यों करते हैं? वो भोजन की तलाश में या फिर शरण लेने के लिए या फिर एनिमी से दूर भागने के लिए वो मूवमेंट करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। एनिमल लाइक जिराफ, जेब्रास, डॉग मूव विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ठीक है ना। जो भी ये एनिमल हो गए, जिराफ, लॉयन, जेब्रास, डॉग, ये अपने पैरों की मदद से जो है उनमें मूवमेंट होती है। लेकिन जो रिमेनिंग एनिमल्स है जैसे कि बर्ड, फ्लाइज, मॉस्किटोस हैव विंग्स टू फ्लाई। ठीक है ना। जो भी चिड़िया, मधुमक्खी और मच्छर होते हैं तो वो मोशन कैसे करते हैं? उनमें जो पंख होते हैं पंख के द्वारा जो वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। इस प्रकार से उनमें उनमें जो है मोशन होता है। फिशेस स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ठीक है ना। जो भी मछलियाँ होती है वो तैरती है, जो मछली के पंख होते हैं उनकी मदद से जो वो तैरती है। तो फिशेस में जो है मोशन जो होता है, जो भी मोशन होता है वो फिन्स की मदद से होता है। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना। प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स। ठीक है ना। प्लांट जो होते हैं वो रूट के थ्रू ग्राउंड से अटैच रहते हैं। ठीक है ना। वो मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो लीव्स होती है तो वो विथ हेल्प ऑफ एयर से वो जो है उनमें लीव्स में जो है मूवमेंट होती है। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द सन। व्हेन वी टच मिमोसा प्लांट इट क्लोज इट्स लीव्स। ठीक है ना। जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा जो सनफ्लावर जिसे हम कह सकते हैं जो सूरजमुखी का फूल होता है वो हमेशा सन की डायरेक्शन में मूव कर लेता है। ठीक है ना। सन की तरफ उसका मुंह जो है झुक जाता है। और मिमोसा प्लांट जो होता है जो एक पीले फूलों का पेड़ होता है, जैसे ही हम उसको जो है टच करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम उसको टच करते हैं उंगलियों से तो वो जो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, एकदम क्लोज कर लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लोथ, क्लाउड्स एंड कार्स आल्सो मूव। तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो कार हो गए, बादल हो गए, ये भी मूव करते हैं। लेकिन कार को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। एंड बादलों को भी मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। और बादलों को फोर्स कौन करता है? जो भी एटमॉस्फेयर में विंड है वो बादलों को जो है, क्लाउड्स को जो है आगे मूव करने में हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है। अब किस प्रकार के लिविंग थिंग्स को कौन कौन से भोजन की ज़रूरत होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है ना। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलेगी। वी आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। जो भी हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है और जो भी रिपेयर प्रोसेस होता है उसके लिए भी हमें जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो है भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है ना। जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर से और वाटर से अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो है प्रकाश की उपस्थिति में ये काम होता है। एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी इनके जो है पर्णहरित का जो है निर्माण होता है। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो इसलिए हम इनको जो है स्वपोषी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड द अदर एनिमल। ठीक है ना। देखिए
ऑल एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है ना। जो भी एनिमल होते हैं वो जो है दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, परपोसिव बोलते हैं। जैसे कैसे, जैसे कि काऊ हो गए, डियर, रैबिट और या फिर लॉयन वगैरह होते हैं, तो वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो भी काउस डियर होंगे वो ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट रहेंगे, एंड डियर जेब्रा और डियर डॉग्स वगैरह हो गए तो वो दूसरे छोटे जीवों का शिकार करके जो है अपने फूड का जो है इनटेक करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। तो रेस्पायर का मतलब ये होगा कि जो है सांस लेना, एक तरह से ब्रीदिंग करना, ठीक है ना। तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्योंकि बिना सांस के हैं हम जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ टू लाइव, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है ना। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी सजीव प्राणी होते हैं, वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो भी ये जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेना और वापस छोड़ना, ये ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ना, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। जो भी ये टाइगर्स हो गए, कैट, डॉग्स हो गए और ह्यूमन हो गया, ये सभी अपने फेफड़ों से जो है ब्रीदिंग, फेफड़ों के थ्रू जो है ब्रीदिंग करते हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटोस एंड ग्रास हॉपर। तो ये कीड़े मकोड़े हो गए, कॉकरोच, ये मधुमक्खियाँ, मच्छर और ग्रास हॉपर जो भी टीडे वगैरह हो गए, तो ये जो है एयर होल होता है, कहाँ पे होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एयर बॉडीज, ठीक है ना। उनकी बॉडी के सरफेस जो है छोटे छोटे एयर होल होते हैं, उनके थ्रू जो वो ब्रीदिंग करते हैं। फिशेज ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो है फिशेज जो है गलफड़ों के थ्रू जो है सांस लेती हैं। दे ऑब्जर्व डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है ना। तो फिश जो होती हैं, जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उनका जो है, उनके थ्रू जो वो क्या करती है, ब्रीदिंग करती है, उनको ऑब्जर्व करती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमटा, ठीक है ना। ये देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स के निचले सरफेस पे जो टीनी पोर्स, मतलब एक बिल्कुल ही छोटा सा सुराख होता है, उससे जो है वो ब्रीथ करते हैं, उससे जो है वो सांस लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय पौधे हो गए, तो वो कैसे ब्रीदिंग करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उनका जो है इनटेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।